हेलो एंड नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है कि वो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन लगाएं। मतलब हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन स्टोन आप लगाइए। अब इससे पहले मैं बताऊं ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है क्या, कैसे ये लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। ये ना सिर्फ लोगों को एक रेलवे लाइन देगा, ये लोगों को रोज़गार देगा, उनकी लाइफ में बदलाव लेके आएगा। एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी और विजनरी प्रोजेक्ट लगता है। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल है, कैसे ये काम करेगा, कब ये पूरा होगा, क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब ये इस प्रोजेक्ट का मैप है जो मैंने डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से, जो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है उसकी वेबसाइट से। अब देखते हैं ये जो रेड कलर में है ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से होते हुए यहाँ तक पलवल तक, सोनीपत से शुरू होकर पलवल तक ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की लाइन है। यहाँ से जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म HORC है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये लोगों को कैसे बेनिफिट देगा। देखिए, हरियाणा ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट HORC दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाली सभी रेलवे लाइन, आई रिपीट, दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाली सभी रेलवे लाइन को आपस में कनेक्ट करेगा। इतने से ही ये समझ आ जाना चाहिए कि कैसे लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से ये जो रेलवे लाइन है दिल्ली से जाती है सोनीपत की तरफ, आगे पानीपत, अंबाला, फिर चंडीगढ़, अंबाला से फिर ये लुधियाना, अमृतसर, जम्मू की तरफ जाती है। अब यहाँ से जो लोग आते हैं, आपको पता है गुड़गांव, मानेसर ये एक हब बन चुका है इंडस्ट्री का, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अभी इन लोगों को यहाँ आना होता है पूरे पंजाब एरिया से और उत्तर हरियाणा से, जो अंबाला, पानीपत से। तो वो क्या करते हैं, पहले दिल्ली आते हैं और फिर दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, अगर वो रेल से आ रहे हैं तो। क्योंकि गुड़गांव एक हब होने के बाद रेल से इंडिपेंडेंटली इतना कनेक्ट नहीं हो पाया है। अब ये जो ऑर्बिटल कॉरिडोर है ये यहाँ से ऐसे होते हुए उन लोगों को ये गुड़गांव है यहाँ पे कनेक्टिविटी देगा। तो इससे लोगों को एक नया दूसरा रास्ता मिलेगा गुड़गांव जाने का, और गुड़गांव मानेसर जो भी एरिया है उसमें लोगों का आवागमन बढ़ेगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और दिल्ली में जो भीड़ है, कंजेशन है, उससे छुटकारा मिलेगा। इसी तरीके से ये दूसरी रेलवे, इस सोनीपत वाली रेलवे लाइन को ये हरसाना कला पर जोड़ता है। अब एक दूसरी रेलवे लाइन को ये बहादुरगढ़ के पास आसोदा रेलवे स्टेशन पर जोड़ता है। ये रेलवे लाइन आगे रोहतक, जींद, जाखल, बठिंडा तक जाती है और रोहतक से भिवानी, हिसार भी जाती है। अब इन लोगों को भी अगर सोनीपत जाना है या फिर गुड़गांव, पलवल जाना है तो उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से अपना रास्ता बदल सकते हैं। और इससे दिल्ली पर कंजेशन भी, जो भीड़ भाड़ है वो भी कम होगी और लोगों का टाइम भी बचेगा और एक उनको अलग से रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये नई रेलवे लाइन है, यहाँ पर नई रेल चलाई जा सकती है। अब जो तीसरी रेलवे लाइन है वो है गढ़ी से ये फरुखनगर, ये छोटी रेलवे लाइन है, इसको भी यहाँ सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर जोड़ेगा। और दिल्ली से रेवाड़ी, अब मैं साउथ हरियाणा की बात करता हूँ, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये महेंद्रगढ़, नारनौल दोनों रेलवे स्टेशन जो है रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को अगर चंडीगढ़ जाना होता तो ऑल टुगेदर ये दिल्ली आते हैं पहले और फिर चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़, अंबाला, नॉर्थ हरियाणा जाना होता है। तो दक्षिण हरियाणा से नॉर्थ हरियाणा की जो कनेक्टिविटी है बाई रेलवे, वो विद इन हरियाणा उतनी नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली जाते हैं और उसके बाद चंडीगढ़ जाते हैं। इससे दिल्ली पे तो भार बढ़ता ही है और कई बार उनको और एक लंबा ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो ये कॉरिडोर ऐसे लोगों को जो इधर से महेंद्रगढ़ से आ रहे हैं, नारनौल से आ रहे हैं, रेवाड़ी से, यहाँ से वो अपना ट्रेन इंटरचेंज करेगी और सीधा सोनीपत, पानीपत, साउथ हरियाणा की उत्तर हरियाणा से कनेक्टिविटी इंश्योर करेगी। अब यहाँ पर ये चौथी जो रेलवे लाइन है वो जो फरीदाबाद, पलवल, मथुरा की तरफ चली जाती है। अब कनेक्टिविटी ये पंजाब से यूपी को भी कनेक्ट कर रहा है बिना दिल्ली होते हुए। मान लो पंजाब से कोई बठिंडा से रेलवे लाइन आ रही है रोहतक से सांपला, और फिर इस रेलवे कॉरिडोर पर वो सीधे मथुरा पहुंच जाएगी। इससे उसका टाइम भी बचेगा और दिल्ली के ऊपर एक्स्ट्रा भार भी नहीं बढ़ेगा। तो ये तो इसका सबसे पहला बेनिफिट हुआ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का, कि ये चारों रेलवे लाइन को जोड़ रहा है। आपने मेट्रो में देखा होगा येलो लाइन होती है, ग्रीन लाइन होती है और भी डिफरेंट लाइन होती हैं, फिर उन लाइन को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे अब
एक पिंक लाइन बन रही है जो सभी मेट्रो लाइंस को जोड़ेगा, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकें। अब इंडियन रेलवे ने इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट लेके आया है जो दिल्ली से निकलने वाली सभी रेलवे लाइन को जोड़ेगा। अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है कि ये सभी रेलवे लाइन को जोड़ेगा, तो कनेक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। साउथ हरियाणा की, नॉर्थ हरियाणा से, सेंट्रल हरियाणा में जींद जाखल से जो आते हैं उनकी पलवल फरीदाबाद से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब ये तो हो गया पैसेंजर बेनिफिट। अब हम बात करेंगे दूसरे बेनिफिट्स की, किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगी, किस तरीके से ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम करेगी। अब देखते हैं, ये देखोगे कि ये जो रेलवे लाइन है ये एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको हम केएमपी एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है केएमपी एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बन रही है। अब केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है। आप यहाँ से देखोगे पलवल अपने आप एक इंडस्ट्रियल टाउन है, और फिर गुड़गांव, मानेसर, ये पूरा बेल्ट जो है इंडस्ट्रियल टाउन है। अब यहाँ पर देखो फरूखनगर इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पर रिलायंस अपनी एमईटी बना रहा है, बड़ा वेयर है जो हब बना रहा है वेयर हाउस का। बहादुरगढ़ अपने आप में इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पर फुटवेयर इंडस्ट्री है, बादली। अब इन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बसी हुई हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज़ को चाहिए मार्केट का एक्सेस। अब मार्केट में अपना माल पहुँचाने के लिए उन्हें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर एक्सप्रेसवे है, वो माल अपना एक्सप्रेसवे के थ्रू और बाद में हाईवे के थ्रू जगह जगह पहुँचा सकते हैं। अब इस रेल कॉरिडोर से क्या होगा? इस रेल कॉरिडोर से ये होगा कि जो माल वो एक्सप्रेस वे के थ्रू पहुंचाते थे, रोड के थ्रू जो इंडस्ट्रीज़ पहुंचाती थी अपना ऑल इंडिया में, अब वो माल वो रेल के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। इसके रेल के थ्रू एक ऑप्शन देने का मतलब क्या बनता है? देखिए, अगर माल रोड के थ्रू जाएगा, एक्सप्रेस वेज के थ्रू जाएगा, तो वो कॉस्टली पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रेलवे, और उससे रेलवे को कोई एक रिवेन्यू भी नहीं होगा। तो रेलवे को यहाँ पर इतना इंडस्ट्रियल हब है, उससे अगर वो अपना जो आउटपुट है वो देश के दूसरी जगह पर पहुँचाएंगे, तो उससे रेलवे को रिवेन्यू तो होगा ही होगा, और साथ में वो जो माल है हो सकता है हाईवे से जल्दी पहुँच जाए। इस कैसे जल्दी पहुँचेगा? अब देखो, ये जो कॉरिडोर है, ये यहाँ पर इस पे एक पृथला स्टेशन आएगा। अब पृथला स्टेशन आएगा, एक आप ग्रीन लाइन भी देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन क्या है? ये जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक रेलवे की एक योजना है जिसमें क्या है, ऐसी लाइनें बनाई जा रही हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेट यानी मालगाड़ी चलेंगी, सिर्फ फ्रेट ट्रेन्स चलेंगी। इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट है, बिजनेस पर्सनस का माल है, वो जल्दी पहुंचेगा, और इससे जो पैसेंजर ट्रेन्स के लिए जो रेलवे लाइन बनी है उस पर भी भीड़ नहीं होगी। तो ये जो फिरथला रेलवे स्टेशन है यहाँ पे कनेक्ट करता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये सीधी जाती है जवाहरलाल नेहरू। अब क्या है, जो लोग अपना माल भेजते थे हाईवेज के थ्रू, वो रेलवे के थ्रू भेजेंगे, और माल जल्दी कैसे पहुंचेगा? मान लो बहादुरगढ़ से किसी को जूतों की सप्लाई विदेश में भेजनी है, तो यहाँ से ट्रेन में जाएगा, और वो यहाँ से पृथला होते हुए सीधे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, और मुंबई से वहाँ बंदरगाह से वो माल विदेशों तक पहुँच जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? रेलवे को रिवेन्यू हुआ, और इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा हुआ? उनका माल बहुत आसानी से जा रहा है। अब इससे क्या होगा? इस एरिया में और भी कंपनियां आएंगी, वो देखेंगे कि यहाँ पर एक्सप्रेस वेज हैं, रेलवे अपनी लाइन बना रही है, गवर्नमेंट और भी स्कीम्स दे रही है, वेयर हाउस बन रहे हैं, तो ये एक वेयर हाउस हब भी बन सकता है। हो सकता है कि कंपनी अपना माल तैयार करके यहाँ पे रखे, ताकि जहाँ भी पहुँचाना हो बहुत जल्दी से पहुँचाया जा सके। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ये बढ़ावा देगा। कंपनियाँ आएंगी तो ऑब्वियसली वहाँ रोजगार आएगा, वेयर हाउस आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। तो इस हिसाब से रेलवे लाइन ना सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट है लोगों की भलाई के लिए, ये एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी एक स्टेमिना देगा। और तीसरा सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है? अब दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत ही कंजेस्टेड हो चुके हैं, दिल्ली के बहुत से रेलवे स्टेशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेन आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को दिल्ली काम नहीं होता, लेकिन वो इंटरचेंज करने के लिए दिल्ली जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये मदद करेगा दिल्ली में उस भीड़ भाड़ को कुछ कम करने में। तो ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल। अब मैं एक और आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। ये देखिए,
ये दिल्ली से रेलवे लाइन जाती है सोनीपत पानीपत के आगे, इसको ये अब बाद में खरखोदा स्टेशन आएगा। अब बहादुरगढ़ रोहतक वाली लाइन को आसोदा पर जोड़ेगा, सुल्तानपुर ये फर्रुखानगर वाली लाइन को सुल्तानपुर पे, और रेवाड़ी वाली लाइन को यहाँ पर एक स्टेशन है जो पीछे वाली स्लाइड में दिखाया गया था पाटिल, यहाँ पर जोड़ेगा। और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको यहाँ पर पिरथला स्टेशन से जोड़ेगा, फिर पलवल पे। तो केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ चलेगी। अब ये रेलवे लाइन जो है पलवल से सोनीपत होगी 122 किलोमीटर लंबी। इसको 5 साल में पूरा करने का प्रोजेक्ट टारगेट रखा गया है, और इसके लिए 5,617 करोड़ का खर्चा आएगा। अब जो मैंने बेनिफिट बता ही दिए हैं, रीजनल कनेक्टिविटी, आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, एनसीआर को डीकंजेस्ट करेगी, एनसीआर में जो भीड़ भाड़ है उसको कम करने में मदद करेगी, और एक एंटायर एरिया जो लॉजिस्टिक हब बन सकता है, ये पूरा एरिया जो वेयर हाउस बन सकता है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज एक्टिविटी हो सकती है। अब मैं उससे पहले आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट का अभी स्टेटस क्या है, किस फेज में है, कब शुरू होने वाला है, कब तक ख़त्म हो सकता है। उससे पहले अगर आपने हरियाणा इंफ्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस रेलवे प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कनेक्टिविटी बूस्ट करेगी, दिल्ली को डीकंजेस्ट करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसको 2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया है। अब हरियाणा में ये जो रेलवे लाइन है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, इसके अलावा और हरियाणा में रेल के रिलेटेड कार्यों को पूरा करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मिलकर बनाया है, जिसको बोलते हैं हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब हरियाणा में जो भी रेलवे रिलेटेड वर्क होंगे वो यही ज्वाइंट वेंचर करेगा। ये स्पेसिफिकली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए बनाया गया था। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये मैंने खोली हुई है, इस पर देखते हैं फिलहाल क्या स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव कर दिया है, बोर्ड ऑफ रेलवे ने अप्रूव कर दिया, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब लास्ट में ये कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, तो मतलब इसको सभी अप्रूवल मिल चुके हैं। अब इसका धरातल पर काम करना बाकी है। सभी अप्रूवल मिलने के बाद लैंड एक्विजिशन का गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, और लैंड एक्विजिशन अंडर प्रोसेस है। तो अब आप समझ गए होंगे लैंड एक्विजिशन अंडर प्रोसेस है तो काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसीलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री नरेंद्र मोदी से को इनविटेशन दी है कि आप आइए और इस प्रोजेक्ट की आप आधारशिला रखिए ताकि काम शुरू हो जाए। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो 2025 तक इसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियसली ये एक चेंज लेके आएगा। एक हो सकता है रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट हो सकता है थोड़ा कम चेंज लेके आए, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। आगे भी हम इसके बारे में जो इसका स्टेटस होगा उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।